समय आप देख रहे हो, समय वो समय है जो सिर्फ मजबूरी देखकर फ़ायदा उठाया जाता है। ये भारत वही है जिसकी संस्कृति, सभ्यता और धर्म और कर्तव्य सिर्फ मानवता पे टिके हैं, मगर मानवता है या नहीं। इसलिए आप इस वीडियो में चले हुए नंबर पर संपर्क जरूर कर देखना कि आपको आपका न्याय मिलता है या नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आदरणीय सम्मानित सभी बड़े छोटे, मेरी महिला, मेरी बहनें, मेरे दोस्तों, मैं सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि करनी और कथनी में बहुत फर्क है, वो हम देखते भी आ रहे हैं। आप साथी जितने भी मीडिया चैनल पर बड़े नेता, प्रबंधक नेता, क्रांतिकारी साथियों को सुनते हो और सुनने के बाद आपको करनी और कथनी में बहुत फर्क नजर आता है। जहाँ जो मैंने देखा, जहाँ लिखा हुआ है न्याय क्रांति, अगर मंच आप न्याय की क्रांति हो और आप ही से लोगों ने करने में बहुत कुछ सीखा है। करनी और कथनी आप ही लोगों से सीखी है। दिलासा दिया जाता है तो न्याय कौन दिलवाते हैं? काफी हमारे बीच में वकील भी है और जज भी है। अगर आपको न्याय की क्रांति करनी है तो सिर्फ एक ही चीज छोड़ दीजिए, वो है स्वार्थ। और हमारे जो लोग तड़प रहे हैं, जो न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं, हमारी लड़ाई हमारे बड़े छोटों ने लड़ी है, उसको जितवाने के लिए वकीलों की जरूरत पड़ती है। सच्ची बात है, झूठी बात है, पड़ती है। मगर जो हमारे लोगों में स्वार्थ क्यों है? वो स्वार्थ पैसों से चल रहा है और पैसों से हमारे मान सम्मान को खरीदने वाले लोग हमारे नियम में होते हैं जो हमें सबको बेचते हैं। न्याय की क्रांति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना स्वार्थ छोड़ दीजिए। हमारे लोगों ने भूखे, प्यासे और अपने मान सम्मान को देखते हुए इस जंग को जीता है और उस जंग को जीतने के लिए आप जैसे क्रांतिकारी साथी इकट्ठा तो हुए, मगर वो न्याय की क्रांति जहाँ कम और भीगी पड़ती नजर आ रही है। हम लोगों को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, हमारा हक अधिकार चलकर आएगा, क्योंकि आप लोगों ने वो जंग जीती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला। अगर आप न्याय चाहते हो और न्याय को खोज रहे हो, न्याय कौन करवाएगा या कौन देगा आपको न्याय, कौन लड़ेगा आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, आपको न्याय दिलवाने के लिए? हम हैं दिल्ली में सुल्तानपुरी में एक ऐसी संस्था है जो आपको राष्ट्रीय लेवल पर न्याय दिला सकती है, या सच में दिलवा सकती है, या फिर आपके लिए आपको भी तपस्या इनको भी करनी पड़े। ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, जानते हैं इनकी मुँह ज़बानी कि ये आपके लिए कैसे न्याय दिलवाएंगे और ये राष्ट्रीय लेवल पर न्याय करवाने वाले साथी कौन है, आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? नानक चंद। देखिए, न्याय के लिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान का निर्माण किया और आज जो हम यहाँ रमेश टाक जी की अध्यक्षता में अपने साथियों के साथ बैठे हैं, ये देश पर जब संकट आता है, भारत के संविधान पर जब हमला होता है, वो हमला कौन कर रही है? संविधान की शपथ लेने वाली सरकार के नुमाइंदे। तब जनता स्वयं खड़ी होती है और न्याय पाने के लिए एकजुट होती है। वही दृश्य आज आपके सामने है। दिल्ली की जनता ने कमर कसी है, वो अपने हकों के लिए लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की संविधान में, भारत की संस्था में आस्था जगाते हुए देश को नई दिशा देने का उल्लेख किया था। लेकिन आज जब हम 9 साल बाद देख रहे हैं, तो जिन लोगों के लिए भारतीय संविधान में गारंटी दी गई थी, उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कोई संगठन, कोई संस्था, कोई विभाग उस मामले को सुनने को तैयार नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा के बाद संगठित हो जाओ और संगठित होकर संघर्ष करना है, तभी न्याय मिलेगा। तो ये जनता वापस खड़ी हो रही है और मुझे लगता है कि 2024 का जवाब देने के लिए खड़ी हो रही है। न्याय
मैं नहीं देने के लिए आया, न्याय हम सब लोग लेने के लिए सरकार के पास आए हैं और वो आने वाले हैं। विचारधाराओं से न्याय मिलेगा, मगर विचार और सोच और धर्म और कर्तव्य कौन कौन निभा सकते हैं? एक कोशिश जो कामयाब हो सकती है आपकी, जो आप न्याय के लिए किसी को ढूंढते हो, तो एक बारी यहाँ पर कॉल कर जरूर देखना। क्या कहेंगे, आपको कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हमने कहा है 2024 से पहले कौन कौन राजनीतिक संगठन दलितों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, देश में जो डर का माहौल है उसको दूर करने की बात करते हैं, तो उनको आगे आना होगा। मैं इंडिया संगठन ने जो कहा है, उसकी मुखिया सोनिया गांधी जी ने कहा है कि हम आने वाले समय में जो है सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ेंगे। हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और वो सामाजिक न्याय पाने के लिए आज दिल्ली में रमेश टांक जी के साथ, हमारी महिला शक्ति के साथ एक संगठन बना है, उसमें विचार आए हैं, चर्चा हुई है। हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री बडोलिया जी कह रहे हैं कि यहाँ वो आंदोलन पर हैं, महिलाएं आंदोलन पर हैं, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार मौन है और हमें झूठे सपने दिखा रही है। महिला आरक्षण पर तत्काल कुछ सही तरीके से आरक्षित नहीं किया गया, तत्काल तरीके से लागू नहीं किया गया। हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को जो न्याय मिलना चाहिए महिला आरक्षण बिल में, उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो ये झूठे सपने कब तक दिखाते रहेंगे? मैंने प्रधानमंत्री जी, हम चाहते हैं कि 2014 में आपकी मंत्रिमंडल ने जो हमें आश्वस्त किया था सामाजिक न्याय के लिए, एससीपी और टीएसपी बिल, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुमत आने के बाद उससे मुंह मोड़ लिया है। तो याद कर लीजिए थोड़ा सा और उसको वापस लाइए, जो आपने हमें आश्वस्त किया था 2014 और 15 में। अगर आप दिल्ली में परेशान हो अपने न्याय को लेकर, आपकी संतुष्टि नहीं है, जिसने आपका साथ नहीं दिया, जिस पर भरोसा था, जिस पुलिस प्रशासन और कानून पर आप भरोसा कर दिल्ली में जूझ रहे हो अपनी समस्याओं से, तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को मैं अपनी तरफ से और आपकी तरफ से बधाई देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि अपनी विचारधारा से आप अपने भाइयों को कैसे आकर्षित करोगे और क्या कार्य करोगे। क्या हुआ, नाम आपका बताएंगे पूरा नाम? सर, मेरा नाम रमेश टांक है। माननीय श्री नानक चंद जी ने मुझे दिल्ली की जिम्मेदारी दी है और दिल्ली का चेयरमैन बनाते हुए हम नेशनल एक्शन फोरम सोशल जस्टिस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो इस लायक मुझे समझा। और हम यहाँ पर सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे। न्याय कीर्ति जो है सिर्फ न्याय का काम करेगी, न्याय का काम करेगी और न्याय दिलाएंगे हम लोगों को, सब लोगों को न्याय दिलाएंगे। सबसे पहले क्या कार्य रुकना चाहिए दिल्ली में जो आपको न्याय मिले, कुछ बताएंगे? जो बीजेपी सरकार जो जिस तरह से कर रही है, भेदभाव का माहौल क्रिएट कर रही है, हम चाहते हैं कि सबसे पहले उन लोगों को हम अल्टीमेटम दें कि आप ऐसा बंद करें, ऐसा कार्य बंद करें। सभी, ये जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सभी का देश है, किसी एक का देश नहीं है। हिंदू राष्ट्र क्यों भाई, सब लोग इस देश के नागरिक हैं, नागरिकता है सबको, अब अपना सवाल जवाब रखने का अधिकार है। चलिए, महिला शक्ति भी है, और किस होश हवास से आपको ये लोग, ये साथी जो आप देख रहे हो राष्ट्रीय लेवल पर काम करेंगे, मगर दिल्ली में अगर हम बात करें तो पक्ष मीडिया आपको दिखाता रहता है कि आप किसके पास जाइए, गुहार करिए और किनसे मिलिए। आइए जानता, महिला शक्ति से नाम बताएंगे मैडम अपना? पद भी सरोज। किस पद पर हुआ? मैं दिल्ली की, ये नानक जी ने और रमेश बिरादर ने मुझे चेयरमैन बनाया है पूरी दिल्ली का। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आज ये कार्यक्रम हुआ है और जो भाई साहब ने बोला है, नानक चंद जी ने और रमेश चंद जी ने, उनसे मैं बहुत सहमत हूँ। और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उससे मैं दिल से पूरी जिम्मेवारी निभाऊंगी। जितना हो सकेगा मैं नारी शक्ति के लिए बहुत लड़ूंगी, क्योंकि मुझे सोशल वर्कर जो है बहुत पसंद था और मुझे ये भाई साहब ने मौका दिया, रमेश जी ने और नानक चंद जी ने, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है आज और बहुत अच्छा लगा मुझे इस मंच पे आके। और मैं पूरे अपने दिल से हर जगह, हर प्रोग्राम में अपना सहयोग दूंगी और दिल से मदद करूंगी। सबकी मदद करें? हाँ जी, बिल्कुल मदद करूंगी और महिला शक्ति की तो बहुत ज़्यादा मदद करूंगी। मैं अपने दिलो जान से हर जगह जैसा भी होगा, मैं ये डरूंगी नहीं कि नहीं वहाँ मुझे नहीं जाना, मैं नारी हूँ, नहीं, मैं जाके खड़ी होंगी, जितना मेरे से हो बनेगा मैं करूंगी, लेडीज़ों के लिए खासकर। चलिए, और भी साथी हैं यहाँ पर,
जानते हैं उन्हें क्या विचार है उनके और किस सोच से काम करेंगे। अपना नाम बताएंगे सब। जी, मेरा नाम परमजीत रॉय है। नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस का मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। सरकार बेसिकली तो देखो, जो भी मिलना है सरकार से ही मिलना है। हमारा संघर्ष सरकार तक ही जाएगा और बहुत सारे प्रावधान संविधान में हो चुके हैं, बट वो ठीक तरह से लागू नहीं हो पाते हैं। सरकार का ऐसा मानना है, मुद्दा है या चाल है या मकारी है, एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। जो चीज़ दे रखी है उसको इफ़ेक्टिव नहीं होने देना। हमारे मुद्दे अनगिनत हैं, चाहे वो रिजर्वेशन के ऊपर हो, जो बाबा साहब ने रिजर्वेशन दी है हमें SC STs को। अब वो रिजर्वेशन ही बिल्कुल इस तरह से कर दी है कि उसकी कोई अस्तित्व ही नहीं रह रहा। नौकरियां निकाल नहीं रहे हैं, प्राइवेटाइज़ करते जा रहे हैं सारे सिस्टम को। तो हमारे लिए तो मेन ये है कि रोज़गार, आर्थिक तरक्की की बात हो। एक वोट, पॉलिटिकली तो हम एक ही हैं, एक वोट और एक शक्ति की बात है, बट बात यह है कि आर्थिक और सामाजिक तौर पे हमारी बराबरी कब आएगी। अब जो है मौका, जो है समय, जो है वो हमारी डिग्निटी का है। हम जो है सर उठा के जीना चाहते हैं, हमारा समाज सर उठा के जीना चाहता है, बट वो सर उठा के जीने के लिए 2-3 चीज़ें आवश्यक हैं। शिक्षा आवश्यक है, सामाजिक बराबरी आवश्यक है और आर्थिक उन्नति आवश्यक है। तो ये 2 रास्ते जो हैं, सरकार इनके लिए कुछ प्रयास नहीं कर रही है। और अभी थोड़े दिन पहले ही एक सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन फाइल हुई है, जिसमें हम ये कहते हैं कि महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दे दिया है, बट उसकी कोई रूपरेखा क्लियर नहीं है। और उसमें भी उसको इफ़ेक्टिव होने के लिए, ढंग से आने के लिए अभी 10 साल का जो है उन्होंने एक ऐसा जाल बिछा लिया कि 10 साल से पहले वो किसी के हाथ में कुछ लगने वाला है नहीं है, वो दूर का झुंझुना है। और इसके साथ साथ जो आरक्षण SC STs को मिला हुआ था, पॉलिटिकल आरक्षण, जिसको हर साल जो है, हर 10 साल के बाद रिव्यू किया जाता था और उसको बढ़ाया जाता था, अब सरकार की मिली भगत से वो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है कि इस आरक्षण को, जो पॉलिटिकल आरक्षण सरकार देती है SC ST को, इसको अब आगे कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए। सरकार के सॉलिसिटर जनरल, व्हाटएवर जो उनके लॉ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि आप इसको कंटेस्ट करें। उन्होंने अब वो हियरिंग पे आएगा। तो मामला कुल मिला के ये है कि किसी ना किसी तरह से जो दी गई चीज़ें हैं वो इस तरह से दी भी जाएं और इस तरह से किया जाए कि किसी के हाथ पल्ले भी कुछ ना पड़े। और एक तमाम जो है, जो इनका मेन संगठन है RSS का, जो सरकार के साथ काम करता है, इसके सैकड़ों चेहरे हैं, हज़ारों लाखों हाथ हैं। जिम्मेवारी किसी की नहीं है, हर आदमी अपने हिसाब किताब से कहीं ना कहीं कुछ बोल देता है। तो उससे कन्फ्यूजन की ऐसी स्थिति पैदा होती है कि आदमी को ये पता ही नहीं चल पाता कि भैया न्याय के लिए कहाँ जाना है। बोलते कुछ हैं, हो कुछ जाता है। जिस चीज़ के लिए वो बोलते हैं उसी को नीचे से जड़ों से काट देते हैं। मोहन भागवत जी कहते हैं कि हमें 2000 साल से हमने आपके ऊपर अन्याय किए हैं। ये मोहन भागवत से 4 साल 6 साल पहले ये कहते थे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। कहते हैं कि संविधान को छेड़ेंगे नहीं, तो वहाँ संविधान का कमीशन बिठा देते हैं, यहाँ महिलाओं को आरक्षण देते हैं और मिले हुए के ऊपर जो है तीर चलाते हैं। तो ये जो दोगलापन है, ये 1000 मुंह वाले लाखों हाथों वाली पार्टी है, इसका कोई हमें अता पता नहीं चलता है। और ये जनता को आम तौर पे समझाने की आवश्यकता है। जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है, वरना इनकी पूरी तरह से मशीनरी जो कहती है उसके विपरीत हमारा सत्यानाश करने में लगी हुई है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का सत्यानाश करने में लगी हुई है। तो हम इस संस्था के माध्यम से हमने बहुत सारी अचीवमेंट की हैं। नानक जी ने बताया SC ST भी हमारे, जब तक सरकार नियत वाली सरकारें थी हमारी, तब हमें कुछ हासिल हुआ। हमें क्या हासिल हुआ है? जो SC ST का जो प्लान है, जिसमें हमारे लिए सेपरेट फंड रखा जाता था, 5 सरकारें, साउथ इंडिया की 5 सरकारें ऐसी हैं, 5 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने उस बिल को तुरंत लागू कर दिया है। उसमें तमिलनाडु है, उसमें कर्नाटक है, उसमें तेलंगाना है, उसमें आंध्रा है। ये वो सरकारें हैं जिन्होंने हमारे बनाए हुए बिल को, जो बिल हमारे संस्था के जो अब स्वर्गवासी चेयरमैन हैं, जो नहीं रहे, IAS अफसर थे पूर्व में, स्वर्गीय PS कृष्णन जी, उन्होंने ड्राफ्ट किया था। उन्हीं के अथक प्रयास से, नानक जी की एक ग्राउंड लेवल की बहुत ज़बरदस्त वर्किंग से
वो बिल वहाँ की विधानसभाओं में टेबल हुए और विधानसभा ने उसको पारित कर दिया। आज ये पांचों की पांचों स्टेटें ऐसी हैं जो हमारे वर्गों के लिए कम से कम अपने टोटल बजट का जो है 15% आबादी के अनुसार जो है एक अलग से बजट रखती हैं और वो बजट हमारे लोगों की भलाई के लिए बिल्कुल यूज़ किया जाता है, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती। और इसी का नतीजा है, आप देख रहे हो कि साउथ के अंदर जो है हमारे लोग किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। और वहीं हमारा जहाँ गढ़ है नॉर्थ के अंदर, जहाँ पॉपुलेशन अधिक है, वहाँ लोगों के मानस में जो है अभी रूढ़िवादिता नहीं जा रही है, तरह तरह से बहकाए जा रहे हैं और वो हमेशा सत्ता जो है थाली में डाल के ऐसी शक्तियों को दे देती हैं जो शक्तियाँ बाद में उन्हीं का विनाश कर रही हैं। धन्यवाद। साथियों, इस वीडियो को आप देखते रहना, पूरी देखना। अगर आपको न्याय चाहते हो, किससे चाहते हो, हमने जब यहाँ भीड़ देखी, भीड़ देखकर हमने सोचा कि इनसे बात की जाए। काफ़ी ऐसे संगठन हैं जो NGO है, समाज सेवी है, क्रांतिकारी है, जो बातें करते हैं, मगर यहाँ हम सिर्फ आपको इतना दिखाना चाहते हैं कि आप एक बार चांस मार के ज़रूर देखिए, आजमा के ज़रूर देखिए, क्या पता आपकी खोज पूरी हो जाए। मगर मैं आपसे बता दूं, जो रास्तों पर चलते हैं, जो गलियों में चलते हैं, जो रोडों पर चलते हैं, उन लोगों के लिए गड्ढे बड़े खतरनाक साबित होते हैं, मगर जो लोग गाड़ियों में चलते हैं, प्लेनों पर चलते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ही दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में उन लोगों के साथ हो रहा है। वकील साहब, अपना पूरा परिचय देंगे। मैं एडवोकेट दयाराम बादलिया हूँ। नेशनल एक्शन फॉर्म का अभी 12 अगस्त को मुझे नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया है। द्वारका में प्रैक्टिस करता हूँ मैं, पूरी दिल्ली कोर्ट्स में, द्वारका कोर्ट में मेरा चैम्बर है। और जहाँ भी मुझे लगता है कि भाई मेरे समाज के साथ में हो रहा है, तो मैं भरपूर कोशिश करता हूँ इस बात की कि भाई मैं उसको न्याय दिला सकूँ। कोई गरीब आपके पास आता है या कॉल करता है, उसके लिए आप क्या मदद करो? मेरा ये मानना है, अगर मुझे ये लगता है कि मेरे गरीब समाज का अगर वो वास्तव में रोड के ऊपर उसको नहीं है, तो मैं उससे टाइपिंग का पैसा भी नहीं लेता हूँ। लेकिन अगर वो सक्षम है तो उसको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई ये वकील भी जो है करोड़पति बैकग्राउंड से नहीं आ रहा, इसके भी बीवी बच्चे हैं, बच्चे पालने पड़ेंगे। अगर कोई परिवार बिल्कुल जीरो आता है, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, रोड पे है तो मैं उसे एक टाइपिंग चार्ज भी मैं नहीं लेता हूँ। मैं आपको नंबर देता हूँ मेरे क्लाइंट के, आप कंफर्म कर सकते हैं, मैं दिखावा नहीं करता। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, समय आप देख रहे हो, समय वो समय है जो सिर्फ मजबूरी देखकर फ़ायदा उठाया जाता है। ये भारत वही है जिसकी संस्कृति, सभ्यता और धर्म और कर्तव्य सिर्फ मानवता पे टिके हैं, मगर मानवता है या नहीं, इसलिए आप इस वीडियो में चले हुए नंबर पर संपर्क जरूर कर देखना कि आपको आपका न्याय मिलता है या नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।